खाते में भिजवाने का सरकार का। और ये चीज तो मुझे याद है, जब मैं सांसद बना था माइक पे कई बार पार्लियामेंट में बोला कि किसान को साल साल 2-2 साल लग जाते हैं मुआवजा लेने में। हरियाणा इकलौता राज्य बना जिसने ये संकल्प लिया 30 दिन में मुआवजा देने का, और क्षतिपूर्ति के बाद तो इसकी गति बढ़ गई। वो दिन भी याद है, भूपेंद्र हुड्डा का राज था, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के चेक आया करते। आज सरसों की बात करें, अभी राज सिंह जी बैठे कह रहे थे, कहते थी लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि भूपेंद्र हुड्डा के राज में 50 रुपए सरसों पे बोनस मांगा था, तो भी देने से मना कर दिया था। हमारी सरकार तो 600 रुपया भावंतर भरपाई का खाते में देती, और 1-2 हजार करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा किसान के खाते में पिछले 4 सालों में हमारी सरकार ने पैसा भेजने का काम किया। ये मुमकिन इसलिए है कि किसान की आवाज रखने और सुनने वाला राज्य में बैठे। जहां आपके गांव की बात सरपंच महोदय ने मेरे आगे रखी, पहली प्राथमिक मांग तो थी पीने के पानी की, और ये मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके में दिल्ली ब्रांच के साथ साथ जितनी गांव लगते हैं इनमें दिक्कतें आई। हम इसकी व्यवस्था भी बना रहे हैं कि कैसे यमुना से भाखड़ा से पानी की कैपेसिटी बढ़ाई जाए कि दिल्ली ब्रांच से हमारे इन गाँव को हम पानी दें। पर मैं एक सुझाव दूंगा, अगर गांव इसमें सहमति करे तो मैं EIC पब्लिक हेल्थ की भी ड्यूटी लगा दूंगा, टीम बना के जाके इस पे चर्चा कराओ। जमीन अगर पंचायत की नहीं है तो हम कलेक्टर रेट पे खरीद लेंगे, और इसको खरखोदा का जो पानी घर है उससे जो एक्सेस पानी है उसका प्रावधान जुड़वा देंगे, जिससे पानी का जो बंदी रहती है बारी बंदी के दौरान भी आपके यहाँ पर पीने के पानी का टेम्परेरी व्यवस्था बन जाए, जब तक दिल्ली गवर्नमेंट से हमें दिल्ली के पानी की मंजूरी मिलने का ना काम। वही तालाबों के सुधारीकरण की बात थी, इस बार भी हमारी सरकार ने 1600 तालाब तो इस वर्ष में सुधारे हैं, और 24-25 के लिए अमृत सरोवर योजना में 2000 तालाब और लिया हरियाणा प्रदेश में, और उसके अंदर रोड़ा गांव के तालाब को भी हम डलवाने का काम करेंगे। इसका सुधारीकरण भी समय के साथ। जहाँ सब माइनर की बात है, लगभग 5 करोड़ 68 लाख रुपए का इसका एस्टीमेट बन चुका, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC की मीटिंग होनी है, मैं उसके अंदर इसकी मंजूरी दिला दूंगा कि आपके जो माइनर की रीमॉडलिंग होनी है उसका काम भी जरूर शुरू हो। और इस बार हमने 1000 करोड़ रुपया रखा है इस चीज के लिए कि जो पुराने रजवाए हमारे माइनर मेजर हैं, जो 40-40 साल से जिन पे कारी भी नहीं लगी, उनको सबको हमारी सरकार रीमॉडल कर रही है, इसलिए टेल तक पानी पहुंचा पा रही। तो ये जो आपके 563 है इसकी मंजूरी भी दिला देंगे। जहां हमारी ब्लॉक समिति की वाइस चेयरमैन आपकी सविता जी ने बात रखी, और मुझे बड़ी खुशी है। देखो, पढ़ी लिखी पंचायतें और महिलाओं के आने के बाद एक फायदा हो गया, गांव के भविष्य के बारे में सोचकर कदम उठाते और मांग रखते। आज भी मांग रखी भी गांव में डिजिटल लाइब्रेरी दे, और मैं खुशी के साथ कहता हूँ, मैंने 50 लाख रुपए दिए थे 10 गाँव को कि कमरा तुम दे दो, पंचायत का हो चौपाड़ का हो, और डिजिटल लाइब्रेरी हम बना दें। वो 50 लाख का जो पौधा था, आज हरियाणा प्रदेश में 1500 डिजिटल लाइब्रेरी बन रही, और ये डिमांड दिन ब दिन और आ रही है। और मैं तो चाहूँगा ग्राम पंचायत कोई हमें बड़ा हॉल या कोई जगह उपलब्ध करा दे कि आपके गांव में भी डिजिटल लाइब्रेरी हम बनाए। जहाँ कम्युनिटी सेंटर की बात है, ये आपके CEO के दफ्तर में जिला परिषद में इसकी नोटिफिकेशन आ गई, नक्शे आगे जनसंख्या के अनुसार 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ के प्रावधान हमने कर दिए। आपके गांव की जनसंख्या के अनुसार जितनी जल्दी जमीन उपलब्ध करा दोगे, उसके 50 लाख लगे, करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 3 करोड़ लगे, पैसा सरकार मंजूरी देकर आपके यहाँ भिजवाने का काम करेगी कि आपके यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर का निर्माण। और कम्युनिटी सेंटर के 2 फायदे हैं, ब्याह के तो काम आता ही है,
अगर कम्युनिटी सेंटर बड़ा बन जाएगा तो पॉलिटिकल आदमियों के भी फायदा है, तंबू लगाने की जरूरत नहीं। बड़ा हॉल बन जाएगा तो उसमें भी प्रोग्राम हो जाएगा। तो मैं तो आप सबसे यही विनती अनुरोध करता हूँ कि जो काम हमने 4 साल में करे हैं इनको भी गिनवाने का काम। आपके तो पड़ोस में दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने का प्लांट बन रहा है और उसका फायदा खरखोदा नाम को तो जाएगा, पर उसका फायदा उठाने का कौन काम करेगा? 40 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव आते हैं उनकी तस्वीर और तकदीर में मारुति का प्लांट बदलने का काम। आज छोरे बाले कपड़े नौकरी लगेंगे। अगर यहाँ बसासतें होनी शुरू होगी तो कॉलोनियाँ भी हमारे यहाँ कटेगी। और ये तो कई बार पवन बताया जाता है, कहते जी हमारी तो लॉटरी खुल गई। मैं कैसे? क्या 50,000 का किला 7 करोड़ का बिक गया। बड़े नहीं बड़े भाव। एक मारुति आने से रोजगार छोड़ दो, जमीन के भी तो रेट बढ़ गए। फायदा किसको हुआ? भूपेंद्र हुड्डा तो यूं हड़ पे जाता था किसान की जमीन और प्राइवेट बिल्डरों को दे देता था। फायदा किसको हुआ? आम किसान को हुआ। हमारी सरकार ने 1 एकड़ भी 4.5 साल में एक्वायर करने का काम नहीं किया। अगर जमीन ली भी है तो किसान की सहमति से ही भूमि के माध्यम से लेने का काम। और मैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ इन चीजों का प्रचार करो। आज गांव में कितनी सुविधा कंप्यूटर पे पहुंचा दी कि राज सिंह जी कह रहे थे सरल केंद्र में जाओ रजिस्टर करो। एक फसल का नहीं, आज पीला राशन कार्ड किसी ने बनाना है, एक 80 से नीचे परिवार की आय गद गांव के CHC सेंटर में पीला राशन कार्ड कट जाए। अगर किसी ने बुढ़ापा पेंशन बनवानी है, खाता नंबर दिया, वो 60 साल के होते ही बुढ़ापा पेंशन खाते में आनी शुरू हो जाती। और तो और इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, 600 सुविधा जो बाबुओं के पास दफ्तरों में चक्कर काट के मिला करती थी, आज गांव के CHC में देनी। किसी तहसीलदार पटवारी के साइन कराने की जरूरत नहीं। और मुझे तो खुशी होती है यहाँ जितने बैठे हो, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती थी? फसल का सीजन आता था, फर्ज लेके आओ। क्या करते थे? नहीं क्या करते थे अधिकारी? और फर्ज के लिए पटवारी कितने दिन लगाते थे? आज 2 मिनट लगती है। CHC सेंटर जाओ, 20 रुपए दो, साथ की साथ फर्ज कट के आ जाए। व्यवस्था क्यों बढ़ पाई? क्योंकि राज्य में थारी हिस्सेदारी थी। आज महिलाओं को 50% पंचायतों में हिस्सेदारी दी और मुझे खुशी है वो 50% का मेरे को आज पूरा 100% आज जीत दिखी जब गांव की सरपंच भी महिला थी, ब्लॉक समिति की आपकी वाइस चेयरमैन भी महिला, और दोनों बोली नहीं बोली। मैं तो हमेशा कहता हूँ गांव ने चुनकर भेजा है, ये जिम्मेवारी दी है, उनसे मांग पड़वाओ। हमें भी खुशी होती है कि जो पौधा नैना चौटाला जी ने चुनरी चौपाल में लगाया था कि 50% बिठा दूंगी, आज उसको हम पूरा कर पाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे अनुरोध विनती करता हूं कि इन चीजों का प्रचार बढ़ाओ। लोग दुष्प्रचार तो करते रहेंगे, लोग ये प्रचार करेंगे इसने इस्तीफा नहीं दिया। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो क्या 14 फसलें हरियाणा प्रदेश में MSP पर खरीदने का काम सरकार करती? हुड्डा के राज में तो 2 ही लिया करती थी, जीरी गेहूं। आज तो 14 है और मैं अभी प्रयास कर रहा हूं अगर कोड ऑफ कंडक्ट 5-7 दिन और ना लगे तो 2 फसलों को और इस बार डालने का काम करें। देश में इकलौता हरियाणा है, अपने साथ पंजाब बैठा है, 2 पंजाब में, राजस्थान में 1, यूपी में 1 भी नहीं, दिल्ली में 1। ये हरियाणा है जो 14 फसलें MSP पर खरीद कर किसान की ताकत बढ़ाते हैं और बचे भी फल सब्जियों को भावांतर भरपाई योजना में 18 को खरीदते हैं। मगर प्रचारकरण के टाइम पे आप चुप हो जाएंगे। साथियों, प्रचार प्रसार का जमाना है। घरों पे झंडे लगाओगे, हाथ में छल्ले पहनोगे, तभी जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। चौधरी देवीलाल जी एक बात हमेशा कहा करते थे कि हवा बनाओ, हवा बनेगी तो राज आएगा। हवा कौन बनाएगा?
पिछली बार एक कसर सी छोड़ दी, कईयों के मन में आ गया कि हुड्डा आ जाएगा, हुड्डा आ जाएगा। पवन 1300-1400 से छोड़ दिया ना पीछे। अगर उस समय ये आशंका आपके मन में होती कि राज बनेगा, और राज बनेगा, हिस्सेदारी मिलेगी 10 की, मेरे 11 साथी नहीं होते आज विधानसभा। मगर वो कसर अपने ने छोड़ी, हमारी वो हवा नहीं बन पाई। महाराज अवसर मौका है, मैदान में उतर के काम करोगे तो वाह भी बनेगी और आपकी ताकत भी बढ़ेगी, और ताकत बढ़ेगी तभी जाकर किसान के कमेरे के कामों को और ज़्यादा गति हम दे पाएंगे। तो यही प्रार्थना करने रोना आया था। आप सब ने इतनी बड़ी तादाद में अपना आशीर्वाद देने का काम किया, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सभी जो है ना चाय पानी पी कर जाए, चाय पानी का इंतजाम है कोठी में। भीड़ तो है।